Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. This is Rizwan Afzal and you are watching my YouTube channel. Students, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स 10th यूनिट नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 2.5। बिफोर गोइंग टू द एक्सरसाइज 2.5 फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस चीज़ पर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा कि इससे पिछली जितनी भी एक्सरसाइजेस थी उनमें हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि किस तरह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है और उसके हम रूट्स निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हम ये सीखेंगे कि किस तरह रूट्स दिए होते हैं तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करनी है। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज के हवाले से जो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है जिससे हम जो है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे वो हम लिखते हैं। इक्वेशन whose roots are given x का स्क्वायर माइनस sx plus b equal to 0 where sum of roots and product of roots। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ए पार्ट 1,5। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है जी राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट्स के ये कुछ हमें इसमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं और उनमें कुछ मुख्तलिफ रूट्स दिए गए हैं। तो कह रहा है कि जी राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट्स कि आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं जिसके फॉलोइंग रूट्स ये है। तो हम लेट अल्फा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू 5, सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस 5 6, अल्फा बीटा 1 into 5 is equal to 5। तो required equation quadratic इक्वेशन क्या हो जाएगी x का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। s क्या है 6x और प्लस p क्या है 5 इक्वल टू 0। इसमें हम रैंडमली कुछ डिफरेंट पार्ट्स डिस्कस कर लेते हैं, तकरीबन सेम ही है सारे। डी पार्ट डिस्कस कर लेते हैं 0 -3 फॉर्मेट सेम ही होगा। लेट अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू -3, एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 0 प्लस -3 p इज इक्वल टू अल्फा बीटा 0 इंटू -3 0। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन x का स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एस क्या है -3, पी क्या है 0 प्लस 3x इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए इसमें कुछ और पार्ट्स नेक्स्ट देख लेते हैं। जी पार्ट देख लेते हैं। उसमें रूट से 1 प्लस a होता है एंड 1 माइनस a होता है।
तो यहाँ पर भी उसी तरह ही लेट अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, P is equal to alpha beta 1 plus iota 1 minus iota 1 minus iota का स्केयर हमें पता है -1 होता है, ये हमने पुट कर दिया। तो P is equal to 1 2, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, x का स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, एक्स में से माइनस एस में क्या है और प्लस 2 इक्वल टू 0। एच पार्ट इसका देखते हैं। पार्ट है 3 प्लस अंडर रूट 2 3 माइनस अंडर रूट 2। उसी तरह ही लेट अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 2, बीटा इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 2। सबसे हमें एस निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 2 3 माइनस अंडर रूट 2, ये कट जाएगा तो ये 6 आ जाएगा। एस इज इक्वल टू हमारे पास 6 आ गया। P इज इक्वल टू अल्फा बीटा, तो यहाँ पर 3 प्लस अंडर रूट 2 3 माइनस अंडर रूट 2। तो ये वहाँ पर भी हमने ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई किया, ये हम नंबर ऑफ टाइम्स भी प्रीवियस वीडियोस में भी कई दफ़ा ये फार्मूला यूज़ कर चुके हैं कि ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये फार्मूला क्लोज हो गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये ए प्लस बी ए माइनस बी और ये फार्मूला क्लोज हो गया, ठीक है। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये 9 हो गया, -2 इज इक्वल टू 7। तो P is equal to 7, x का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 2 की जाने पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें मुख्तलिफ सिनेरियो दिए हुए होंगे। तो x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 फॉर्म whose रूट्स आर दिस। अब एक उसने मेन इक्वेशन दी है, ठीक है। कहता है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, फॉर्म इक्वेशन whose रूट्स आर, यानी वो इक्वेशन बनाए जिसके रूट्स केवल हैं। तो आगे उसने 4 केसेस दे दिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 की जाने पढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम क्वेश्चन इक्वेशन लिख लेते हैं, x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, सबसे पहले हम इसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। a हमारे पास 1, b माइनस 3, c इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, माइनस b और a
माइनस -3, ए क्या है 1 है, तो 3 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ गया 3। अल्फा बीटा क्या आ गया सी ओवर ए, तो सी क्या है 6 और 1, अल्फा बीटा हमारे पास 6 आ गया। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करता चलो कि यहाँ पर स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि जैसे कि सर ने स्टार्ट में कहा है कि यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हमें रूट्स दिए होंगे और इक्वेशन हमने खुद बनानी होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि रूट्स हमें दिए हुए हैं लेकिन हमने इक्वेशन खुद ही बनानी है। लेकिन इस केस में रूट्स कुछ इस किस्म के हैं, जैसे इसका अभी हम फर्स्ट पार्ट करते हैं ए में 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। अब आप देख सकते हैं कि इसमें अल्फा और बीटा आ रहे हैं, तो अल्फा और बीटा यहाँ तक की हद तक तो ठीक था क्योंकि वहाँ कांस्टेंट वैल्यूज थी, तो वो एक फिक्स वैल्यू आ जाती है जिसको हम इस इक्वेशन में पुट करके इक्वेशन जनरेट कर लेते हैं। लेकिन उस केस में जो रूट्स हैं वो अल्फा बीटा की शक्ल में है, तो अल्फा बीटा जब आएंगे तो उनकी वैल्यूज के लिए हमें ये सपोर्टिव इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। ठीक है जी, तो अब हम सम निकालते हैं। यहाँ पर हम ये वाली इंफॉर्मेशन अब आपको समझ आई होगी कि ये हमने क्यों निकाली थी। ये 3 + 1, तो ये 2 × 4 8 +1 2 बीटा +1, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 = 4 अल्फा बीटा +2 अल्फा, ये इस पर गया, इसी तरह ये इस पर एंड ये इस पर, +2 बीटा +1, तो अल्फा बीटा की जगह 6 आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा इनमें और +1 अपनी जगह है 24, अल्फा बीटा की जगह 3 +1 24, तो ये 31। अब हम रिक्वायर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं। रिक्वायर्ड इक्वेशन तो ये हो जाएगी जी, एस हमारे पास क्या 8 और 31 = 0। तो यहाँ पर हम इसके इस क्वेश्चन के लिए अल्फा प्लस बीटा लिख लेते हैं, 3 है और अल्फा बीटा 6 है। ठीक है, तो आगे क्योंकि हमने इसके बाकी पार्ट्स कर रहे हैं तो इसलिए अल्फा बीटा ये इंफॉर्मेशन हमें इसके हर पार्ट में ज़रूरत होगी, इसलिए हमने यहाँ पर मेंशन कर दी है। ठीक है, और इसके हम बाकी पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट की जाने पढ़ते हैं। अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, तो यहाँ पर तो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है। चलिए अब ये रूट्स है, तो सबसे पहले हम ऐसे निकाल देंगे अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। अब ये सपोर्टिव नहीं है, ये सम और प्रोडक्ट उस इक्वेशन की है जो हमने यहाँ पर पुट करने हैं। ठीक है, जो मेन सपोर्टिव अल्फा प्लस बीटा थे और थे वो इस क्वेश्चन नंबर 2 के लिए यही सेम रहेंगे। ठीक है जी, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यहाँ ये 3 आ जाएगा
तो 6 आ जाएगा, 9 माइनस 12, ठीक हो गया। अल्फा का स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर, होल स्क्वायर 6, तो x का स्क्वायर तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है। ये क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है, ठीक है। ऐसा में 1 और अल्फा प्लस 1 और बीटा, बीटा बीटा प्लस अल्फा, रीअरेंज कर लिया, अल्फा बीटा 3, ये मैंने लिखा है फॉर क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये पे तमाम पार्ट्स के लिए वो इंफॉर्मेशन चलेगी। 1/2, 1 बाय अल्फा, 1 बाय बीटा 6, एस क्या 1/2 बाय 6, तो एलसीएम क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो अब इसमें हम 12x का स्क्वायर ये बिल्कुल उसी तरह ही जिस तरह हम एक्सरसाइज 1.1 में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। तो जब कोई भी टर्म जो नीचे होती थी उनका हम कंबाइन एलसीएम लेके और उस वैल्यू से हम पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते थे। तो 12x का स्क्वायर 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। टू 6, तो ये थोड़ी सॉरी इसका एलसीएम 6 आ रहा है, यहाँ पर भी 6 है, 6 3 एंड 1। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। डी पार्ट अल्फा और बीटा, बीटा और अल्फा,
ये एलसीएम आ गया। अच्छा, अल्फा का स्केयर बीटा का स्केयर यहाँ भी आपने डिसाइड करना है, तो ये इस तरह ये यहाँ चीज़ आ जाएगी, और इस चीज़ के लिए आपने डिसाइड करना है, तो इस चीज़ को एलसीएम से दें तो यहाँ का रिजल्ट आ जाता है, इस चीज़ को एलसीएम से दें तो यहाँ का रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, बीटा और अल्फा तो ये कैंसिल ही हो जाएंगे, तो 12 आ जाएगा। तो एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर जैसे प्लस 1/2x कर लेते हैं, प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट इसका है जी क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट। एक रूट है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा रूट है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। तो अब हम उसी तरह ही इस चीज को इसके साथ ऐड करेंगे, तो इसकी जगह तो हम ये रिजल्ट डाल देंगे 3, इसकी जगह इधर भी 3 आ जाएगा और इधर 6 आ जाएगा, तो 3 प्लस 1/2 आ गया। इसको हम 7/2, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 7/2। थ्री, और इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, क्योंकि यहाँ पर भी हम इस चीज़ को सॉल्व कर चुके हैं, तो अल्टीमेट वही रिजल्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 और 6, 9/6, 3 3 9 2।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की जाने पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी उसने इक्वेशन दी है x का स्क्वायर प्लस पी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 निकालेंगे। ए हमारे पास 1 है, बी इज इक्वल टू पी है, सी इज इक्वल टू क्यू है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए और 1 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए क्यू ओवर 1 इज इक्वल टू क्यू। अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू आ गया। अब इसके ए पार्ट में वो कह रहे हैं कि अल्फा स्क्वायर है और एक बीटा स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट ये हमने पहले सपोर्टिव इन्फॉर्मेशन निकाली और यहाँ से अपनी तौर पे इसका ए पार्ट शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले हम सम निकाल लेंगे। इसकी जगह माइनस पी 2q, ये इसके माइनस को प्लस कर देगा। अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर और क्यू का स्क्वायर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 बी पार्ट अल्फा और बीटा बीटा और अल्फा। तो ऐसा हम सबसे पहले निकालेंगे वो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए स्पॉट इन्फॉर्मेशन दी। अब हमने दिस वन एंड दिस वन ये हमने यूज करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये नंबर ऑफ टाइम हम पहले भी ये तरीकेकार, क्योंकि इसका स्क्वायर को लेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बनता है। तो जब हमें ये चीज़ फाइंड करनी है तो इस चीज़ पे इधर ले आएंगे। ये हम पहले भी नंबर ऑफ टाइम्स बता चुके हैं। वो वाली वैल्यू माइनस पी और 2q डिवाइडेड बाई q। तो p का स्क्वायर माइनस 2q डिवाइडेड बाई q और p क्या है अल्फा और बीटा वन। एस हमारे पास क्या है p का स्क्वायर माइनस 2q डिवाइडेड बाई q x
तो यहाँ पर क्यू से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 QX, क्यू से कट जाएगा और प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स वीडियोस को लाइक और शेयर सब्सक्राइब किया करें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करें किया करें कि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका बर वक्त नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।